सुबह सुबह का टाइम है और मैंने चाय बनाने रख दी है। सबसे पहले मैं किचन में आते ही चाय बनाती हूँ, उसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी करती हूँ। चाय बना के और नाश्ता तैयार करके मैं मेज पे सर्व कर देती हूँ। नाश्ता बनाना और नाश्ता करना दोनों ही मेरे फेवरेट काम है। तो जी हाँ, मैं हूँ आपकी प्यारी जेंजी बहन जी। बहन जी इसलिए क्योंकि मैं 90s एरा की हूँ और जेंजी इसलिए क्योंकि मैं ये एरा भी इंजॉय कर रही हूँ अपने प्यारे जेंजी बच्चों के साथ। आई थिंक हम वो वाही जनरेशन है जो अब तक अपने एरा को इंजॉय कर रही है। पहले अपने बचपने को इंजॉय किया, फिर अपनी टीनेज को इंजॉय किया और उसके बाद शादी होते ही टाइम तो ऐसे पड़ लगा के उड़ा है कि देखते ही देखते हम मिलेनियल्स बन गए यानी जनरेशन वाई, और फिर आ गई ये जेनजीज यानी हमारे बच्चे। लेकिन सच पूछे तो हमारा बचपना भी अभी तक नहीं गया। शायद जो कसर उस वक्त रह गई थी वो आज हम पूरी कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ मिलके। किसी ने शायद क्या खूब कहा है, लोगों का वक्त आता है, लेकिन हमारी जनरेशन ऐसी है कि हमारा वक्त नहीं, हमारा दौर चल रहा है जो एवरग्रीन कहलाता है। हमने अपने सामने दुनिया को बहुत तेजी से चेंज होते हुए देखा है। हम जब छोटे थे तो हमारे ज़माने में कलर टीवी आए थे और 1-2 चैनल होते थे और उसमें से भी 1 घंटा कार्टून बहुत मुश्किल से आता था। हमारा ज़्यादातर वक्त अपनी फैमिली के साथ या फिर अपने स्कूल के या अपने घर के दोस्तों के साथ गुजरता था। हम बहुत इंजॉय करते थे अपने शाम के टाइम को, क्योंकि हम बाहर खेलते थे, कूदते थे, एक्टिविटीज़ करते थे, अपने दोस्तों के साथ इंजॉय करते थे। आजकल ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। लाइट जाने से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। हम बोर कभी नहीं होते थे। हम कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर निकाल लेते थे, जैसे अपनी फैमिली के साथ घर में बैठ के लूडो खेल लिया, कैरम खेल लिया, या कुछ नहीं तो नेम प्लेस, एनिमल, इस तरह के गेम खेल के टाइम पास कर लेते थे। लेकिन आजकल के बच्चे इतने ज़्यादा हैबिचुअल हो गए हैं सोशल मीडिया के या मोबाइल फ़ोन के, फिर जैसे ही लाइट चली जाए या इंटरनेट ना आए उस दिन तो बुरा हाल हो जाता है। इतने बोर होते हैं कि करने को कुछ होता ही नहीं है। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होती है तो लगता है इनकी भी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, इतने ज़्यादा यूज्ड टू हो गए हैं वो। मोबाइल फ़ोन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ये देना भी ज़रूरी है क्योंकि अब सारा सिस्टम मोबाइल्स पे ही चल रहा है। लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी टेक्नोलॉजी अब बच्चों को ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद से जब ऑनलाइन दुनिया शिफ्ट हुई है तो ये सब चीज़ें बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गई हैं। साथ में इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए हमारे जेनजीज की हेल्थ पे असर ना पड़े, क्योंकि इससे आई साइट भी अफेक्ट होती हैं और मेंटल स्टेट भी वीक होता है और शॉर्ट टेम्पर तो बच्चे हो ही रहे हैं आजकल। तो ये चीज़ें हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम 90s एरा के लिए, क्योंकि हमसे पहले हमारे जो पेरेंट्स थे उनके सामने ये टेक्नोलॉजी वाली प्रॉब्लम नहीं आई थी जो हमें फेस करना पड़ रही है। हमारी दुआ है कि जिस तरह हम ग्रो अप हुए हैं, हमारी आगे वाली जेनजीज या जेन अल्फ़ा ये भी बहुत अच्छे से बिल्डअप हो और बहुत ही एक मजबूत और टैलेंटेड जनरेशन बन के उभरे। जो काम हम नहीं कर सके वो ये लोग ज़रूर करें। हमारे मुल्क में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनका हल शायद हमारी जनरेशन अभी तक सॉल्व ही कर रही है। मुझे लगता है कि जेनजी बहुत टैलेंटेड और हमसे बहुत कुछ आगे की सोच रखने वाली जनरेशन है। जिस तरह हमने उन्हें बचपन से लेके अब तक बहुत कुछ सिखाया है, इसी तरह हमें इन जेनजी बच्चों से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी सीखना चाहिए। जैसे मैं सीख रही हूँ कि सोशल मीडिया रन किस तरह किया जाता है। जब दोनों जनरेशन टेक्नोलॉजी को सही तरीके से यूज़ करेंगे तो मुल्क में तो तरक्की होनी ही है। तरक्की से याद आया कि आज तो मैं इम्तियाज़ ग्रोसरी की शॉपिंग करने गई थी और साथ में अपने बच्चों के लिए तरह तरह के स्नैक्स लेकर आई हूँ जो देखने में बहुत ही मज़े के लग रहे हैं। मेरे बच्चों को घर के खाने के साथ साथ बाहर की चीज़ें भी बहुत पसंद हैं। मैं अपने बच्चों को घर के खाने के साथ साथ कभी कभार बाहर की चीज़ों की भी परमिशन देती हूँ, क्योंकि भाई मैदे को थोड़ा बहुत तो यूज़ टू होना चाहिए। कभी कभी बाहर की चीज़ें भी खानी चाहिए, क्योंकि अगर आप जितना ही हाइजेनिक तरीके से बच्चों को पालेंगे उतना ही वो कमज़ोर बनेंगे। तो बच्चों को रफ़ एंड टफ बनाना चाहिए, क्योंकि लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म वाला मैदा होना चाहिए। ये मेरी सोच है, आप लोग मत अप्लाई कीजिएगा मेरे कहने से। मैं ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद शौकीन हूँ खाने पीने की। कभी कभी तो चलता है बाहर जाए और आपकी जेंजी बहनजी कुछ खाए नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। अरे नहीं नहीं, फजूल खर्च नहीं हूँ मैं, ये तो मेरे हस्बैंड को शौक है, मुझसे ज़्यादा तो वो शौकीन है खाने पीने के। खाने पीने के बाद मैं अपनी छत पर आ गई और इस टाइम मुझे अपनी छत पे ठंडी ठंडी हवा लेना बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको मेरी फर्स्ट वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक और कॉमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय।